नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। ऐसे न्यूज़ की टीम फिर से आप पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। और आपको जैसे पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस आश्रम में कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ समागम होते रहते हैं। अब इसी सिलसिले में हम इस पर आ चुके हैं। इस कार्यक्रम में अखंड पाठ जो है उसकी वाणी चलेगी, उसका उच्चारण होगा। अब जो भी समागम होते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि ये अखंड पाठ होता है। अब अखंड पाठ क्या है, सदग्रंथ साहिब क्या है, इसकी रचना कैसी हुई, हर समागम में यही क्यों होता है, इसी की उच्चारण क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट हैं, इससे क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या नियम है, तो ये सारी गहराई में हम जानेंगे और आपसे साझा करेंगे। नमस्कार, अभी हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के दरबार साहिब में। जी हाँ, और यहाँ पे लोगों की यह मान्यता है कि जो स्थान है जहाँ हम खड़े हैं सबसे पवित्र स्थान है। अभी हम चलेंगे और सदग्रंथ साहिब की जो भी हमने आपको जो मिस्ट्री बताई उसको अनरिवील करने से पहले, डिस्क्लोज करने से पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप झलक दिखाएं आपको कि जहाँ पे जो पाठी की सेवा चल रही है, जो सदग्रंथ साहिब की जो रीडिंग प्रोसेस चल रही है वो कितने भव्य तरीके से, कितने डेकोरेटिव तरीके से यहाँ पे मस्त चल रही है। तो इसी को हम आगे चलेंगे, इसका जो भी डिटेल्स है आपको बताएंगे, इसकी क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, इसको रीडिंग करने से पहले सारा जानेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे एक दरबार साहिब के सेवादार जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सदग्रंथ साहिब के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आप? महेश दास। सर हमने ये सुना है यहाँ पे जो पीछे जो पाठ चल रहा है, जो यहाँ पे पवित्र पुस्तकें रखी हुई हैं, तो जो हमने ये सुना है कि जो 3 दिन तक ये अखंड पाठ चलता है, इसमें खंडन नहीं होता, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पर 3 दिन का अखंड पाठ चलता है, जिसमें किसी भी प्रकार से इसको रोका नहीं जाता है। कंटिन्यू 3 दिन तक चलता है जी। और सर हमने ये भी सुना है कि इसको कुछ लोग सदग्रंथ बोलते हैं, कुछ अमर ग्रंथ बोलते हैं, कुछ सूक्ष्म वेद बोलते हैं। तो ये जो अन्य अन्य नाम भिन्न भिन्न है, किस प्रकार से इसको लोग मतलब अकाउंट में लेंगे, मतलब क्या सच है इसके अंदर? जी, इसको अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, इसको सदग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं, इसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद के नाम से भी जानते हैं, जो कि कबीर साहिब जी ने 250 वर्ष पहले संत गरीबदास जी महाराज, जो कि छुडानी जिला झज्जर हरियाणा से हुए हैं, उनको अपना ज्ञान कबीर साहिब जी ने दिया था। तो उन्होंने अपने गरीबदास जी महाराज ने अपने शिष्य गोपाल दास जी को वो ज्ञान लिखवाया था, जिसको लिखने में लगभग 6 महीने का समय लगा, और इसमें लगभग 24,000 वाणियाँ हैं। सर मेरा सवाल एक और ये है कि ये जो पवित्र पुस्तक रखी हुई है, ये बहुत पवित्र स्थान है, और यहाँ पे जो पाठी की सेवा करता होगा उसके लिए कुछ नियम भी होंगे, तो आप वो नियम बताएंगे ज़रा? जी हाँ, यहाँ पर पहला नियम तो यह है कि जो यहाँ जो पाठी की सेवा करता है उसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना ज़रूरी है। जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है वही यहाँ पर पाठी की सेवा कर सकता है। और जिसमें वाणी की शुद्धता जरूरी है, वो शुद्ध पढ़ना जानता हो अवश्य, और इसमें स्नान करना अनिवार्य है, नहा धो के साफ सफाई की बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और सर यहाँ पे एक और चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि जैसे पीछे एक आदमी खड़े हैं, अपने हाथ में चवर लिए हैं और वो मतलब हिला रहे हैं चवर को, तो वो किस पे चवर कर रहे हैं? वो पाठी जो बैठा है उस पर कर रहे हैं, फिर सदग्रंथ साहिब पे कर रहे हैं? जी, ये चंवर सेवा जो चल रही है ये सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार सदग्रंथ साहिब पर चंवर हो रहा है जी। और यहाँ पे और कौन कौन सी मतलब सुविधाएं ध्यान रखी जाती है इस सेवा के दौरान? जी हाँ, यहाँ पर एक तो बीच में डिस्टर्ब ना करे पाठी को, उसकी विशेष ध्यान रखा जाता है, उसके लिए अलग से सेवादार खड़ा किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। और इसमें वाणियों में बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खंड ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो वाणी जो है इतनी पवित्र वाणी है, तो इससे जो यहाँ उच्चारण होता है 3 दिन तक, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है आसपास में? जी हाँ, इसमें एक तो यहाँ पर वाणी का जो है वो उसको कई तरह के लाभ होते हैं। यहाँ पर एक तो यज्ञ होता है इसका सबसे बड़ा, जिसका लाभ पूरे विश्व को होता है। सतगुरुदेव जी बताते हैं सत्संग में, यहाँ पर ज्योति यज्ञ है और परमात्मा की वाणी का जो पाठ होता है उससे पूरे विश्व को लाभ होता है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। 24,000 वाणियाँ, लगभग 6 महीने का समय, और जैसे इन्होंने बताया कि जो ये वाणी चल रही है इसका लाभ पूरे विश्व भर में होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था कि सदग्रंथ साहिब क्या है अखंड पाठ, तो इन्होंने बड़े ही सिंप्लेक्स तरीके में समझा दिया है इसको कि 3 दिन तक यहाँ पूरा पाठ चलता है, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, अखंड ना हो उसका ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पे जो कंटिन्यूस जो सेवा देते हैं ये भी चेक करते हैं कि कोई सही से वो वाणी को उच्चारण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे सेवाएं चलती हैं, और जो कि
जो आम जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा एक मेन सब्जेक्ट ये था कि इसको कैसे समझें पांचवें वेद को, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। धन्यवाद। से आपके एक सेवादार से बात की थी और उन्होंने बताया कि जो पीछे जो अमरगंज साहब की जो पाठ चल रहा है, इन्होंने कंसिडर किया कि पांचवा वेद है। तो चार वेद तो हमने सुने ही है, तो ये पांचवा वेद जो बता रहे थे इसका क्या प्रमाण है हिंदू धर्म में? जी सर, ये पांचवा वेद है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इसका प्रमाण मिलता है कबीर साहब ने जब हमें काल भगवान जो 3 लोक का स्वामी है उसको 5 ही वेद दिए थे, लेकिन उसने देखा कि इसमें 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है इसमें पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति की बहुत सारी विधियां लिखी हुई है। इससे पढ़कर, जिसको पढ़कर संपूर्ण मानव समाज मेरे इस काल के जाल से निकल जाएगा, इसलिए उसने 5वां वेद छुपा दिया। इसकी पूर्ति के लिए खुद कबीर साहब को चारों युगों में आना पड़ता है। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे और कलयुग में परमेश्वर कबीर साहब के नाम से अवतरित हुए थे। उस समय जब जो वाणी लिखी गई थी और इसका प्रमाण, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया था, इसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 में इसका प्रमाण है कि वो सतगुरु उस अपने द्वारा लिखी गई वाणी का स्वयं ही लिखाएगा और स्वयं ही उच्चारण करेगा, ताकि आम पब्लिक को समझ में आ सके कि वो 5वां वेद है, जिससे हम अपने निज घर सतलोक में जा सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया कि जो 5वां वेद है, आपने इसका प्रूफ भी दिया, तो इसकी रचना कैसी हुई, कैसे इसका क्रिएशन हुआ? जी, इसका रचना का प्रमाण ये है कि संत कबीर साहब जी ने धर्मदास जी के माध्यम से इस 5वें वेद का क्रिएशन करवाया था। और सर ये जो अमरगंज साहब है, तो इसको लिखने में और इसको मतलब जो इसको मतलब इसको जो लिखा होगा, तो उसको कितना टाइम इसको लगा लिखने में? ये दूसरा जो अमर ग्रंथ साहिब है, ये संत गरीबदास जी महाराज ने लिखा था। ये बीच में कबीर पंथियों ने इसमें बहुत कुछ फेरबदल कर दिया था। जो कबीर वाणी है, कबीर बीजक है, उसमें बहुत कुछ फेरबदल कर देने के कारण कुछ समय बाद में संत गरीबदास जी महाराज को स्वयं कबीर भगवान मिले थे। उस समय उनके द्वारा इस संपूर्ण वाणी को अच्छी तरीके से लिखवाया था, जिसमें बेरी के बेग संत गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में संत कबीर साहब यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब मिले थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी और बेरी के बाग में जांडी के पेड़ के नीचे उन्होंने गोपाल दास दादूपंथी संत गोपाल दास जी के माध्यम से इस अमर ग्रंथ साहिब की रचना करवाई थी, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं और इसको बनाने में, इसको क्रिएशन करने में 6 महीने का वक्त लगा था। सर, यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोटिस की है कि जो यहाँ पे जो पीछे जो पार्टी सेवा कर रहा है और उसके साथ में एक और आदमी खड़ा है, वो हाथ में चवर लेके मतलब डुला रहा, हिला रहा है, तो किस पे चवर कर रहा है वो? ये चवर सेवा का तात्पर्य है शुद्धता से और अखंडता से। चबर सेवा ताकि अमर ग्रंथ साहिब पर किसी भी प्रकार की जो मक्खी मच्छर ना बैठ पाए, ताकि वो एक अखंडता से चल सके। और सदगुरु साहिब पर भी चबर सेवा निरंतर की जाती है, क्योंकि ये भी हमारी शुद्धता और हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आदर भाव से किया जाने वाली सेवा है। सर, और मेरा सवाल ये है कि जो ये पवित्र पुस्तक है, तो ये बहुत ही, जैसा आपने बताया, सिद्धू महिमा गाई है, तो बहुत पवित्र पुस्तक है, तो इसको पढ़ने के लिए कुछ कंडीशन होंगी, कुछ नियम होंगे, तो नियम क्या है? जी, इसको पढ़ने की कुछ मर्यादाएं हैं, जैसे इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक पार्टी को यहाँ पर बैठने के लिए पहले अपने शरीर को स्वच्छ करना अनिवार्य है, उसके बाद में ही इस पर बैठ सकता है। उसके अलावा इसमें और जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार के अक्षर की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटि बिल्कुल अलाउ नहीं है सतग्रंथ साहिब में ये। और दूसरी बात इसमें यह भी है, अखंडता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें वाणी खंडित भी नहीं होनी चाहिए, रुकनी भी नहीं चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी तरह ही और जो भी पीछे सदर खड़े हैं, उन्होंने अपने सर पे वाइट कलर का रुमाल बांध रखा है, इसका पीछे क्या रीज़न है? ये रुमाला का भी तात्पर्य शुद्धता से ही है, ताकि हमारे सिर से कोई भी बाल सतग्रंथ साहिब पर ना गिरे, और इसी शुद्धता को लेकर ये रुमाला हम हमारे इस सिस्टम में बांधते हैं। धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। 24,000 वाणियाँ और 6 महीने लगे इस पुस्तक को लिखने में, और जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे पवित्र स्थान है, और इसमें जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी कि इसको पढ़ने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, बहुत ही एकदम पवित्र भाव से इसको पढ़ा जाता है।